गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एंड अभी सभी के मन में सवाल है कि सर ये शिक्षा महोत्सव वाराणसी क्या है, किसके लिए है? तो यार मैं बता दूं कि जो शिक्षा महोत्सव वाराणसी है ये वाराणसी शहर में हो रहा है। कब हो रहा है? 8 और 9 जून को हो रहा है। होटल ताज में हो रहा है। जो मुंबई में है ना होटल ताज, उन्हीं का होटल ताज वाराणसी में भी है। तो होटल ताज में हो रहा है 8 और 9 जून को शिक्षा महोत्सव वाराणसी। अब सवाल आता है कि सर इसमें किन बच्चों को आना है? भाई इसमें उन बच्चों को आना है जिन्होंने 2024 में 12th पास किया है या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर किया है, या यहाँ पे उन बच्चों को आना है जो इस साल कैट, मैट, जेई, नीट, क्लैट जैसे CUET, PG, CUET, UG जैसे जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, वो बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। अगला सवाल आपके मन में होगा कि सर इसमें क्या होगा? बेटा यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ होंगी। पहली एक्टिविटी ये है कि जो भी बच्चा यहाँ पे आएगा उसे डॉक्टर बनने के लिए नीट का 1 साल का फ्री कोर्स, इंजीनियर बनने के लिए जेई मेंस का 1 साल का फ्री कोर्स, मैनेजमेंट की लाइन में जाने के लिए कैट मैट का 1 साल का फ्री कोर्स, लॉ की फील्ड में जाने के लिए क्लैट का 1 साल का फ्री कोर्स, और सारे बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग का फ्री कोर्स, PTP का फ्री कोर्स यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फ्री कोर्स दिया जाएगा। तो ये सारे जो अभी मैंने आपको कोर्सेज के नाम लिए हैं, ये सारे कोर्सेज आपको फ्री दिए जाएंगे जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। और क्या होना है सर यहाँ पे? और यहाँ पे होना है जो भी बच्चे आएंगे उन्हें बताया जाएगा कि भाई क्लास 12th के बाद, किसके बाद? क्लास 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के बाद आपको लाइफ में क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। या देखो, क्लास 12th और ग्रेजुएशन के बाद की जो पढ़ाई होती है ना, उससे आपकी लाइफ के अगले 40-50 साल चलते हैं। तो जो वो पढ़ाई है क्लास 12th के बाद की 2-3 साल की, 4 साल की, वो पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए, बहुत प्लानिंग के साथ करनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, शिक्षा महोत्सव वाराणसी में देश के टॉप यूनिवर्सिटीज के टॉप करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जिनसे आप मिलके पूछ सकते हो कि सर मुझे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, क्या किया जाए, कौन सी ब्रांच ली जाए, कौन सा कॉलेज लिया जाए। मैंने जेई मेंस का एग्जाम दे रखा है, सर इतने मेरे मार्क्स है, इतनी मेरी रैंक है, इतना मेरा परसेंटाइल है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर मैंने नीट का एग्जाम दिया है, बहुत अच्छी रैंक आ गई है, अब कौन सा कॉलेज मिल सकता है? सर मैंने नीट का एग्जाम दिया है, रैंक कम आई है, अभी क्या ऑप्शन है MBBS के अलावा? मैंने क्लैट का एग्जाम दिया है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तो नहीं मिल पा रही है, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? सर मुझे मैनेजर बनना है, कैट मैट का एग्जाम दे रखा है, या मैंने BCom कर रखा है, या BSc कर रखा है, MBA PGDM करना है, सर क्या किया जाए, कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए, क्या स्पेशलाइजेशन लिया जाए? ऐसे बहुत से मन में सवाल होते होंगे ना आपके। इसलिए भी होते होंगे क्योंकि अभी जिम्मेदारी का समय आ रहा है। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, 12th के बाद 3 साल 4 साल की पढ़ाई कर ले होते हैं, आपके ऊपर स्टैंप लग जाता है कि आप ग्रेजुएट हो गए हो, तो फिर घर वालों की भी उम्मीद होती है आपसे कि आप भाई कुछ करो, अपने पैरों खड़े हो जाओ, एटलीस्ट अपना खर्चा उठाओ। और अभी एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको पूरी फैमिली का खर्चा उठाना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, अपने भाई बहन को सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। किसी के माँ बाप जिंदगी भर नहीं कमाते, कभी ना कभी आपको भी उन्हें कमा के खिलाना पड़ेगा। सो बेटा आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओ, अपने पैरों खड़े हो पाओ, उसके लिए ज़रूरी है कि या तो आप बहुत अच्छा बिजनेस करो, आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ, या फिर ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छी जॉब करो जहाँ पे आपको कम से कम 5 या 6 डिजिट की सैलरी मिलती हो। तो इतना पैसा कमाने के लिए 5 और 6 डिजिट में ज़रूरी है कि आप अच्छी जॉब या अच्छी बिजनेस करें, और इन दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अच्छा नॉलेज हो। अच्छा नॉलेज कहाँ से आएगा? अच्छे कॉलेज से आएगा। अच्छे कॉलेज में अच्छा कोर्स भी होना चाहिए। अच्छा कॉलेज कहाँ मिलेगा, अच्छा नॉलेज कहाँ मिलेगा, अच्छा कोर्स कौन सा है, आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, 4 साल बाद जब आप पास आउट करोगे तब क्या बेहतर रहेगा, ये सब डिस्कशन कहाँ होगा? शिक्षा महोत्सव वाराणसी में होगा। कहाँ पे होगा? शिक्षा महोत्सव वाराणसी में होगा। कब होगा? 8 और 9 जून को होगा। सबसे बड़ी बात है, ये पूरा इवेंट सारे बच्चों के लिए फ्री है। आप खुद आ सकते हो, अपने पेरेंट्स को भी ला सकते हो, अपने क्लासमेट्स को भी ला सकते हो। और यहाँ पे जो भी कोर्सेज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इन सारे कोर्सेज के बारे में हम जानकारी देंगे, लाइक MBBS, BDS, BTech, BArch, B.Pharma, और आपका लॉ है, डिजाइन है, होटल मैनेजमेंट है, सारे कोर्सेज का डिस्कशन यहाँ पे होगा। और जिन बच्चों को IIT, NIT, IIIT, IIMs के बारे में जानकारी ली, उनके बारे में भी डिस्कशन होगा। जिन बच्चों को जानना है कि सर 12th में परसेंटेज कम है या ज़्यादा है या मीडियम है, सर क्या रास्ता हो सकता है जीवन में, सारा डिस्कशन कहाँ पे होगा? शिक्षा महोत्सव वाराणसी में होगा। या देखो एक चीज़ और बताता हूँ,
आप लाइफ में कोशिश कर सकते हो अच्छा करने की। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये चाहता हो कि मैं अच्छा करना नहीं चाहता? हर कोई अच्छा करना चाहता है, लेकिन कमी कहाँ पे है बेटा? कमी यहाँ पे है कि क्या एनवायरनमेंट है, क्या डायरेक्शन है, हमें नहीं पता ना, है कि नहीं? तो आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट मिल पाए, आपको गाइडेंस मिल जाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपको डायरेक्शन मिल जाए, उसके लिए जरूरी है कि आप शिक्षा महोत्सव वाराणसी में पहुंच जाओ। देखो ऐसे है जैसे वाराणसी से मान लो आपको दिल्ली आना है, तो अब वाराणसी शहर में तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप सारे रास्तों में घूमते रहोगे तब तो नहीं आ पाओगे ना। आपको एक डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी कि वाराणसी के किस रास्ते से किस डायरेक्शन में चलना है, तो फिर आप दिल्ली पहुंच सकते हो। फिर आप चाहे बस से आओ, चाहे ट्रेन से आओ, चाहे साइकिल से आओ या मोटरसाइकिल से आओ, समय अलग अलग लग सकता है कि मोटरसाइकिल से 2 दिन में आ जाओगे, कार से 1 दिन में आ जाओगे, है ना। और अगर पैदल आए तो 10 दिन में आ जाओगे, साइकिल से आओगे तो 5 दिन में आ जाओगे, लेकिन आ जरूर जाओगे दिल्ली। कब आ पाओगे? जब डायरेक्शन क्लियर है। तो बेटा आपको लाइफ में जो कुछ भी बनना है, जो कुछ भी बनना है आपको, दिस इज ओके, आप बन सकते हो, लेकिन कब बन सकते हो? जब आपको डायरेक्शन पता हो कि इसको करने का तरीका बेस्ट क्या है। और एक ऐसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको शिक्षा महोत्सव में आके देश के टॉप करियर एक्सपर्ट से मिलके। वन मोर थिंग, अभी 12th का रिजल्ट आ चुका है, ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट आने वाला है। अभी सबके मन में सवाल है कि यार अभी मुझे इंजीनियरिंग में जाऊँ या फार्मेसी में चला जाऊँ, मेडिकल साइंस में जाऊँ या लॉ की फील्ड में चला जाऊँ, या डिज़ाइन की फील्ड में चला जाऊँ, या पैरा मेडिकल में चला जाऊँ, या मेडिकल साइंस में चला जाऊँ, सारी अलग अलग फील्ड्स है ना। तो बेटा कहाँ क्या कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको शिक्षा महोत्सव में मिल जाएंगे। सभी को किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, सभी को। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे 12th के बाद पढ़ाई ना करनी हो, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन में लेना हो। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे ग्रेजुएशन के बाद MBA है या मास्टर्स के लिए ना जाना हो, सबको जाना है। तो बेटा वो बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है, ये शिक्षा महोत्सव में पता चलेगा। एक चीज और देखो, शिक्षा महोत्सव वाराणसी में क्या होगा, देश भर की टॉप यूनिवर्सिटीज कहाँ आ रही है? बनारस में एक जगह आ रही है। वहां आप क्या कर सकते हो? यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव से मिल सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो कि सर मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, सर आपके कॉलेज में फीस क्या है, सर आपके कॉलेज में फैसिलिटीज क्या है, प्लेसमेंट कैसा है। आप हर चीज वहां आके पूछ सकते हो। और यही तो आप ढूंढ रहे हो। अभी आप गूगल में बैठे बैठे ढूंढते होंगे कि भैया आपके लिए क्या अच्छा नहीं है। और जब शिक्षा महोत्सव में आ जाओगे तब क्या होगा? वहां पे साक्षात लोग बैठे होंगे, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो, फिजिकली बैठ के डिस्कशन कर सकते हो, उनके बारे में पूछ सकते हो। एक चीज और, अभी मान लो आपको 10 यूनिवर्सिटीज से मिलना है 12th के बाद, तो आप क्या करोगे? या तो ट्रेन लोगे या फ्लाइट लोगे, फिर 1 दिन जाने में लगाओगे, फिर उनसे मिलके वापस आओगे। और अगर 10 यूनिवर्सिटीज से 10 अलग अलग शहरों में मिलना है तो अलग अलग शहरों में जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, या तो बस से जाओगे या कार से या फिर फ्लाइट से। खर्चा आएगा और आने जाने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप शिक्षा मौसम में आ जाते हो तो बेटा एक ही छत के नीचे 25-30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी आपको वहां पे मिल जाएंगी। आप सबसे एक साथ मिल सकते हो। तो सोचो, ना तो आपको पेरेंट्स को जाना पड़ेगा कहीं, ना आपको जाना पड़ेगा कहीं, बनारस में ही आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो जो भी बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं और वाराणसी से 100-200 किलोमीटर भी आप दूर रहते हो, तब भी आप ट्रेन लेके आ जाओ बनारस, क्योंकि एक ही शहर में एक ही छत के नीचे होटल ताज में हॉल के अंदर आपको 25 से 30 यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे और वहां बैठ के प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हो आप दिन भर। और आपको कोई बड़ा काम नहीं करना, वहां तक पहुंचना है। 8 या 9 जून में से किसी भी दिन एक दिन आ जाओ आप, कम से कम 2 घंटे का टाइम निकाल के। या देखो, जिस पढ़ाई से पूरी जिंदगी चलनी है उसके लिए 2 घंटे तो बनते हैं डिस्कशन के लिए। प्रॉपर डिस्कसन करो, प्रॉपर प्लेसमेंट के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, कंपनीज के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में आप वहाँ पे पूछ सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? सो बेटा वहाँ पे आ जाओ। सो आपको दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप अपने क्लासमेट को भी लेके आओ। एक चीज़ और है यार, देखो जैसे अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए अच्छी कोच की ज़रूरत होती है। अगर बिना कोच के आप गली क्रिकेट खेल सकते हो, नेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। उसके लिए क्या करना होगा? आपको गाइडेंस चाहिए होता है ना। तो ऐसे बेटा लाइफ में क्या है ना, कुछ छोटा मोटा करना है तो ठीक है, लेकिन कुछ बड़ा प्लान करना है ना बेटा, तो उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। एक चीज़ और एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। आप घर बनाते हो, 10-20 लाख रुपए लगा के आदमी घर बनाता है कि नहीं? तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करता है, एक इंजीनियर हायर करता है, उसका मैपिंग कराता है, फिर उसका 3D स्ट्रक्चर बनवाता है, फिर उसका 3D व्यू रेडी कराता है, फिर देखता है कि मेरा घर बनने के बाद कैसा दिखेगा, फिर घर बनवाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि घर मजबूत भी हो, सुंदर भी हो। क्यों? क्योंकि उसमें रहना हो उसे पूरी जिंदगी भर। अब सोचो, एक घर चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और ये पैसे कहाँ से आएंगे?
किसी अच्छी नौकरी से, या फिर आप इंटरप्रेन्योर बन जाओ, बिजनेस करो। और इन दोनों कामों को करने के लिए आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अच्छा नॉलेज कहाँ से मिलेगा? अच्छे कॉलेज से मिलेगा। और कॉलेज सारे कहाँ पे आ रहे हैं? बनारस में आ रहे हैं, शिक्षा महोत्सव में आ रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की टॉप यूनिवर्सिटी शिक्षा महोत्सव बनारस में आ रही है। तो आप वहाँ पे आओ, आप मिलो सारे लोगों से, डिस्कशन करो, और आप चाहोगे तो यहाँ पे आप ऑन स्पॉट एडमिशन भी अपना करा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे, या आपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रखा है, लाइक जेई मेंस है, नीट है, कैट है, मैट है, क्लैट है, सीयूईटी है, जो भी एग्जाम आपने दे रखा है उसके बेसिस पे, 12th के परसेंटेज के बेसिस पे, ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे, है ना, या सीजीपी चलने लग गया उसके बेसिस पे, तो आपको यहाँ स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, एडमिशन भी मिल जाएगा, और आपको 50 शहरों में दौड़ना नहीं पड़ेगा। एक चीज़ और, बड़े भैया से, छोटे भैया से, पड़ोस वाले भैया से, बुआ के लड़के से, ताऊ के लड़के से, चाचा के लड़के से पूछना नहीं पड़ेगा आपको। क्यों नहीं पूछना पड़ेगा? क्योंकि एक ही छत के नीचे सब यूनिवर्सिटीज बैठे होंगे, सारे एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, आप बैठे होंगे, आप 1 to 1 डिस्कशन करके उनसे पूछ लोगे। तो ये बेटा ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो बेटा जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं वो शिक्षा महोत्सव बनारस में पूछें, और सवाल लिख के लाएं कि भाई आपको क्या पूछना है। और अब डिस्कशन किस टाइप के होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लो किसी बच्चों को बीटेक करना है, अब वो कह रहा है यार सारे लोग सीएस ले रहे हैं, सीएस में बड़ा अच्छा स्कोप है, मैं भी ले लेता हूँ। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया सीएस में 14 लाख बच्चों ने अभी जेईई मेंस का एग्जाम दिया था, उसमें से लगभग 9 लाख बच्चा सीएस ले रहा है, बाकी का 5 लाख बच्चा अदर ब्रांचेस में जा रहा है केवल। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो 20-25 हज़ार बच्चा है, इलेक्ट्रिकल की करोगे 8-9 हज़ार बच्चा ही है। तो वहाँ पे कितनी भीड़ हो गई? पिछले 10 साल में 70-80 लाख बच्चा पास आउट हो गया सीएस से, और अभी आप 4 साल बाद पास आउट करोगे तो 30-35 लाख बच्चा और पास आउट हो जाएगा सीएस से। तो बेटा जॉब कैसे मिलेगी? तो जब आप शिक्षा महोत्सव में आओगे तो आप डिस्कशन करोगे कि सर सीएस के बारे में तो मुझे पता है, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ ऑप्शन, अभी ईवीज आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहा है जो बैटरी से चलने वाली गाड़ी है। आप सोचो बैटरी से चलने वाली गाड़ी बनानी है तो उसके लिए कौन सा कोर्स करना है? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक हद तक ठीक है, लेकिन उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है मैकाट्रॉनिक्स। कौन सा है? मैकाट्रॉनिक्स। तो ये जो टेक्निकल डिस्कशन है ये आप शिक्षा महोत्सव में आके कर सकते हो। और अब किसी बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया, कट ऑफ तो क्रॉस हो गई, लेकिन ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो सर और क्या ऑप्शन है एमबीबीएस के अलावा? बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, इसके अलावा फार्मेसी है, और नर्सिंग नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि बेटा सैलरी अच्छी नहीं मिलती है वहाँ पे। और क्या है, अभी कोविड आया था तो क्या थी, वैक्सीन लग रही थी ना सबको, दवा काम नहीं आ रही थी, वैक्सीन काम आ रही थी, और दुआ काम आ रही थी, दवा काम नहीं आ रही थी। वैक्सीन बनाने वाला कैसे बनते हैं? किस चीज़ की पढ़ाई करनी होती है? डिस्कशन होगा शिक्षा महोत्सव में। अभी हवाई जहाज में उड़ते हो, पायलट बनना है आपको, भैया पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स होता है? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नहीं भाई, सीपीएल होता है, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है। एरोनॉटिकल और एरोनॉटिक्स वाले तो बनाते हैं ना प्लेन को, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस अलग अलग चीजें हैं। तो ये सारे डिस्कशन कहाँ होंगे? शिक्षा महोत्सव में होंगे। सर मन करता है फार्मेसी की फील्ड में चले जाएं, सर क्या ऑप्शन हो सकता है? ये सब डिस्कशन शिक्षा महोत्सव में होंगे। तो बेटा बस मेरा इतना कहना है कि जिस पढ़ाई से आपकी जिंदगी के अगले 40-50 साल चलने हैं, उस पढ़ाई को बहुत अच्छे से प्लान करो, एक्सपर्ट से मिलो, सजेशन लो, फिर आगे बढ़ो लाइफ में। और करना क्या है यार, कुछ लगाना थोड़ी है, शिक्षा महोत्सव में पहुंचना है, फ्री एंट्री है सारे की, सारे बच्चों की, अपने पेरेंट्स को लेके आओ, अपने क्लासमेट के लेके आओ, 2 से 3 घंटे का टाइम निकालो, 8 और 9 जून में से किसी भी दिन, एक दिन के लिए 3 घंटे के लिए आना है, सारे एक्सपर्ट से मिलो, बातचीत करो, अपने घर जाओ, फिर अपना विचार करो कि आपको लिए क्या बेहतर है। और इवेंट खत्म होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है, आप हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, अगर आपने ये सही डिसीजन ले लिया ना आज, तो लाइफ में अगले 40-50 साल बहुत बढ़िया बीतेंगे। अभी 12th के बाद की 4 साल की पढ़ाई और ग्रेजुएशन के बाद की 2 साल की पढ़ाई डिसाइड करेगी कि आप कैसे घर में रहोगे, कैसी गाड़ी में चलोगे, बीवी कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, और आपके माँ बाप का बुढ़ापा कैसे चलेगा। तो अगर आप चाहते हो ये सारी चीज़ें बढ़िया हों, तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्लास 12th के बाद की जो पढ़ाई है वो आप बहुत अच्छे से करो, ग्रेजुएशन के बाद की जो पढ़ाई है वो आप बहुत अच्छे से करो, अच्छी प्लानिंग के साथ करो। और अगर आपको बेहतर प्लानिंग लेनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शिक्षा महोत्सव वाराणसी में दी जा रही है। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ वहाँ पहुँचिए, और हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारी करीब 70 से 80 करियर एक्सपर्ट्स की टीम आ रही है वो आपको बेहतर गाइडेंस देगी, आपको लाइफ में आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है ना। देखो यार,
जो जिसका काम होता है वो वही आदमी कर पाता है। अगर हमारा काम करियर गाइडेंस देने का है, यूनिवर्सिटीज का काम कोर्सेज ऑफर करने का है, आपको गाइड करने का, तो वो हम लोग बेहतर कर पाएंगे। तो पड़ोस में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप आइए शिक्षा महोत्सव में और बढ़िया पूछिए, और मैं गारंटी करता हूँ अगर 12th के बाद की 4 साल की पढ़ाई अच्छे से हो गई ना तो सब बढ़िया हो जाएगा। ग्रेजुएशन में आप कुछ अच्छा नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी टाइम है कि अगर ग्रेजुएशन के बाद कोई 2 साल की अच्छी पढ़ाई कर ली ना, तब भी जीवन में बहुत बढ़िया आनंद आ जाएगा। अब आपको कैसे आना है वो सुन लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में जाके शिक्षा महोत्सव सर्च करिए। क्या करना है? गूगल में जाके शिक्षा महोत्सव सर्च करना है, या फिर अभी जो पहला कमेंट है वीडियो में, उस कमेंट में जाके आप देखो, जो लिंक होगी, रजिस्ट्रेशन लिंक होगी, उसमें आप जाके क्लिक करो, आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाओगे शिक्षामहोत्सव.com में। वहाँ पे एक फॉर्म होगा, 3rd नंबर में ऑप्शन होगा रजिस्ट्रेशन, फ्री एंट्री पास, फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसमें क्लिक करो, अपनी डिटेल भर दो। अब डिटेल, फ्री रजिस्ट्रेशन क्यों करना है यार? इसलिए करना है यार, अगर आप फ्री रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर दोगे तो हमें पता होगा कि कितने बच्चे आने वाले हैं, कौन कौन सा बच्चा आने वाला है। हम उस हिसाब से आपके लिए अरेंजमेंट भी कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? आप ऐसे समझो कि आपके घर में एक बर्थडे पार्टी है, तो कितने समोसे लाने हैं, कितनी चाय बनानी है, कितनी कोल्ड ड्रिंक लानी है, आप कैसे डिसाइड करते हो? कि आपको पता होता है कि बर्थडे पार्टी में कितने गेस्ट आने वाले हैं। तो ऐसे ही बेटा, जब ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और अगर हमें पता होगा कि कितने बच्चे आने वाले हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो हम अरेंजमेंट कर पाएंगे आपके पास। एक चीज और है, अब बर्थडे पार्टी में मान लो 2 फ्रेंड एक्स्ट्रा आ गए जिनकी उम्मीद नहीं था आने की, तो उन्हें भी आप भूखा थोड़ी भेजते हो, उन्हें भी चाय नाश्ता करा के भेजते हो। तो अगर कुछ बच्चे बिना रजिस्ट्रेशन के भी आ जाएंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करिए कि रजिस्ट्रेशन करा के आए। फ्री है बेटा, रजिस्ट्रेशन भी फ्री है, एंट्री भी फ्री है, डिस्कशन भी फ्री है, करियर एक्सपर्ट से करियर सजेशन लेना भी फ्री है। इसके अलावा जो कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं। एजुकेशन लोन के बारे में आप जानकारी ले सकते हो, एडमिशन के बारे में जानकारी ले सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? सो बेटा, अपन कहाँ मिलते हैं? शिक्षा महोत्सव वाराणसी में मिलते हैं। कब मिलते हैं? 8 और 9 जून में से किसी भी एक दिन आप आ जाओ। किसके साथ आना है? क्लासमेट या फिर पेरेंट्स के साथ आना है। क्लासमेट और पेरेंट्स के साथ क्यों आना है? इसलिए कि यार देखो, हम लोग तो सारे लोग 8 और 9 जून को वापस आ जाएंगे। 9 जून के बाद 8 9 जून को वाराणसी रहेंगे, फिर 9 जून की रात की फ्लाइट लेके सुबह दिल्ली आ जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको हमें फ़ोन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पेरेंट्स या क्लासमेट को साथ लेके आओगे तो हो सकता है कि वहाँ पे डिस्कशन के दौरान उन्हें भी कुछ पता चले, वो भी आपको गाइड कर पाए अच्छे से, है कि नहीं? एक चीज़ और है, बहुत पढ़े लिखे लोग भी मुझे देख रहे होंगे अभी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार देखो, अभी पिछले 10 सालों में ना चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। आप इवेंट में आओगे तो आपको बहुत अपडेटेड चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। सो मेरी वाराणसी के सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बेटा शिक्षा महोत्सव में आओ, और वाराणसी के 100 200 400 किलोमीटर के आसपास के भी जो लोग हमें देख रहे हैं वो लोग भी शिक्षा महोत्सव में आए। और देखो, हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, सिर्फ इतना दे सकते हैं कि हम आपको सही जानकारी दे सकते हैं, सही नॉलेज दे सकते हैं, सही गाइडेंस दे सकते हैं, कुछ फ्री कोर्स भी दे सकते हैं। और मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको सही डायरेक्शन मिल गई तो आप कुछ भी कर लोगे लाइफ में, क्योंकि आप में एनर्जी बहुत है। उस एनर्जी का सही डायरेक्शन में हमें केवल इस्तेमाल करना है, और अगर वो इस्तेमाल सही से हो गया तो जीवन में आनंद ही आनंद है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जबानी बढ़िया कटेगी, आपके माँ बाप का बुढ़ापा बढ़िया कटेगा, और होने वाले बच्चों की भी जिंदगी बढ़िया कट जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत देसी अंदाज में आपको समझा रहा हूँ। सो बेटा, आप लोग आ जाओ कहाँ पे? शिक्षा महोत्सव वाराणसी में। ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी जो आपको दिख रही होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैंने लिखी है। और वेन्यू कहाँ है? होटल ताज गंगेश आपका वेन्यू है। होटल ताज गंगेश कहाँ है? नडेसा के पास पड़ता है आपका, कैंटोनमेंट जो एरिया है वहाँ पे। आप होटल ताज गंगेश वाराणसी सर्च करो गूगल में, आपको मिल जाएगा। और कब आना है? 8 या 9 जून में से किसी एक दिन आना है। ठीक है भाई? तो मिलते हैं कहाँ पे? शिक्षा महोत्सव वाराणसी में। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और पढ़ने के पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है कि आपको बाद में पछतावा ना हो क्या गलत कॉलेज ले लिया या गलत कोर्स ले लिया। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? सो मिलते हैं कहाँ पे? शिक्षा महोत्सव वाराणसी। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अपने दोस्तों को भी भेज दो, क्लासमेट्स को भी भेज दो। थैंक यू।